हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं तो डायपर बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के क्यों वो मजा देश के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों को इस तरह घुमाया गया, 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहाँ पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं। भाषण दिए थे ना 15 उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना? हाँ, तो चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी। हाँ बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित, गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावट है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे कलीम भाई, तो जो खाते हैं ना चिकन मटन, आप सब खा- बंद होने वाला है। अच्छा ही बताओ। मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो रहे हैं। अच्छा ये कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा, बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो इधर एम्स का अंडरग्राउंड। हाँ वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। और उस उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा ले लेके एम्स गया मजे कहाँ? ले नरेंद्र मोदी जी के। क्यों वो मजा देश के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों को चश्मा बदलिए, आपका चश्मा खराब हो गया। अंधे हो तुम तो गए भी थे, हम तो गए भी थे। अंधे हो तुम, चश्मा बदलिए, हम चश्मा कह अंधे हो। बदलिए। अगे हो सुनो कलीम भाई, अगर प्यार एक तो महंगा हो जाए। डरते क्यों हो, भाग क्यों रहे माइक लेके, बेहोश हुए हो क्या? अच्छा मैं एक बताता हूँ। मिनट, गोवा में काट काट, यूपी में मार मार। मंत्री खुद कहता है इनका कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय खाते हैं, सब कुछ नहीं। स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में बेच रही थी, वो गाय की जीभ नहीं थी। एक बात वो बताऊँ सिर भाई किसका साहब, था? गड़े मूर्ति को हमारी बात बाप रे बाप, हमारी आप ये नेहरू जो तक बातें पहुंचे जाते हो भाई। हैं, सुनिए ना, हमारी ये जो बातें सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना, बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय कहते हो गाय के नाम पर बवा। पे बात देखो ना, करेंगे अभी ना, ये टमाटर- भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सुनिए ना पंडित, आप बताइए, गुजरात में एक गुजराती आदमी आता है, 120 आदमी को 1800 रुपए चूना लगाता है और चला जाता है। उस ऐप का प्रचार कलीम भाई पुलिस करती है, वहाँ की पुलिस का ऐप का प्रचार करती है। ऐसी सरकारों को ये राष्ट्रवादी कहते हैं, तो हम क्या ही बताएं। अरे ये कोई लोग चर्चा है मीडिया पे उसकी? नहीं, मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा। ये कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा, बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है इधर एम्स का। अंडरग्राउंड। हाँ वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा। इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा। उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा ले लेके एम्स गया मजे कहाँ? ले नरेंद्र मोदी जी के। क्यों वो मजा देश के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों को जिस तरह घुमाया गया, 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहाँ पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं। घमंड का कैसा है हाँ। कि जब ये भाषण दिए थे ना 15 अगस्त से, तो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ
तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो वो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना, घमंड, अहंकार। हाँ, तो चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी है। हाँ, बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित जी? गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावत है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे तो कलीम अच्छा, भाई, सुनो तो, जो खाते हैं ना चिकन मटन, आप सब कुछ खा- बंद होने वाला है। अच्छा, प्याज अच्छा, के दाम बताओ। बढ़ेंगे। हमारी ये जो बातें सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना, बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय कटे और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये? सरकार से ये मेरा आग्रह है, अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय कि कटती गाय के नाम पर बवाल हो, पंडित जी तो कहेंगे क्योंकि बकरे को घोषित अरे कर दिया यार जाए। तुम सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि गोवा में यम्मी है, बाकी जगह मम्मी है, तो ये कर्नाटक में नहीं भी चलेगा। यम्मी है। हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना, तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से बोल रहे हैं। क्या अरे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं लगातार इनके चैनल पे और कई लोगों के चैनल पे ये बात मैं लेकिन लगातार बोला हूँ। हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं तो डायपर बदल रहे हो। महंगाई कम क्यों नहीं हुई, चड्डा गीला हो जाएगा नड्डा का, और ये बताओ। और जो जेपी नड्डा की बात करने हाँ, की, चड्डा गीला हो वो गया तो है। बोल रहा था कि भारत घुटनों पर रेंग रहा था महाराज, क्या इस पर कुछ बोल लीजिए। लेकिन नड्डा जी जब आए थे राजनीति में तो वो खुद ही रेंगते हुए आए थे। अब तो काफी भारी हो गए हैं। बीजेपी में जितने लोग गए उनका कुछ बड़ा होना बड़ा वजन बहुत तेज बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हाँ खा हाँ, रहे हैं। वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज, तो वो टमाटर वाली जो भौजी हैं, हाँ हाँ, उनका भी तो देखिए। वो तो जेल भेज रही है सुधीर को। अरे जेल चले जाओगे। ये जान लीजिए टमाटर तक थी, सिलेंडर ये और कुछ ये और बात जान तो लीजिए, क्या होता। हम ये जानते हैं हाँ। कि आप लोगों के गुर्दे में दम खत्म हो गया है। नहीं है। अगर गुर्दे में दम रहता ना, तो आप जा करके पूछते कि भैया नमक रोटी क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों में, तो आपको ठेल दिया गया ना। नमक रोटी ना, ना। खाएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। फिर तुम वो आप अनभक्ति बेशर्मी वाला सवाल करते हैं आप लोग। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि नमक रोटी आप ही लोग ने दिखाया था कि मैं और बाल योगी जी गए थे दिखाने? नमक रोटी कौन दिखाया था? मिर्जापुर मिड डे वाली मील में। बात बता रहे हैं, मिर्जापुर वाली। चाहे मिर्जापुर का हो चाहे हाँ, फतेहपुर मिर्जापुर का हो, दिखाए थे ना, तो आपको ठेल दिया गया, तो सुताई अलग से हुई थी। और आगे सुन लो, ठीक है। और तुमने कहा था ये एक जरा मुझे दिखाइए, जरा एक चीज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपने कहा था मैडम जरा ये बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए, तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं, फटी पड़ी है, और तुम हम जैसे लोगों से, जनता से सवाल करते हो। सत्ता प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आप पूछते हो आप थकते क्यों नहीं हैं? अब पटुआ रखते कि रखते हैं। और कौन सा टॉनिक लेते हैं? आम खच्चों से खाते काटे खाते हैं। हाँ, तो बताइए, ये सब तुम सवाल करते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जो है प्रधानमंत्री से जो है, जैसे कुछ सवाल, कोई तीखा सवाल पूछ लिया जाता है तो भक्त ऐसे रोते हैं जैसे कोई है ना चॉकलेट, जो पड़ोसी ने जैसे चॉकलेट दिखा करके और छीन लिया हो। मेरे पापा को क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए, पापा भी बोलते हैं, आप जानते हैं ना। हाँ, कई लोग हैं। आप मानते हैं कि संबित पात्रा खुद बोल चुका है वो दे हम। अच्छा, लेकिन अरे मोदी जी आजाद मुल्क के पिता हैं, अच्छा, राष्ट्रपिता हैं फिलहाल। अच्छा, अटल जी नहीं थे? नहीं अटल जी की नहीं, आजाद कोई नहीं नहीं थे। यार। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी आजाद देश के पिताजी हैं, आपके पिताजी होंगे कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी अलग हैं, गाँव में हैं। मेरे पिताजी मोदी आप जैसे लोग अपने- नहीं हैं। लेकिन तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी इस वक्त फादर ऑफ द नेशन है। फादर ऑफ द नेशन हाँ। वो संबित पात्रा के और भक्तों के हैं, क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ये बताइए इन बेवकूफ़ों से ये जाके पूछिए कि भाई तुम हर 5 साल में बाप क्यों बदलते हो?
हर घंटे हर महीने ना, बदलते हैं ना, भाई। चुनाव हमारा 5 साल में आता है अरे ना। ये हर वक्त तो हम बदलते हैं। जनता तो प्रधानमंत्री बदल देते हैं, तो हम तो जनता प्रधानमंत्री को बाप नहीं मानते, लेकिन ये तो चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को भी बाप बोल रहे हैं। कलीम भाई, इनके बहकावे में मत आइएगा, तो ब्राह्मण हैं, ये तो तुरंत रंग बदल देंगे। लेकिन आप संभल जाइए, आप तो मुसलमान हैं, आपको पहचान लेंगे, कपड़ों से पहचानते हैं। ये उस देश का मुसलमान हूँ हाँ। कि हमारे पूर्वजों ने जो है वीर अब्दुल हमीद ने टैंक रोक दिया था